हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, GL&KD एजुकेशन अड्डा पर एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सभी साथी चैनल पर पहली बार आया मेहमान बन के तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखिए ऑलरेडी एग्जाम बैच चल रहा है, उसी में चैप्टर चल रहा है हमारा परसेंटेज, उसी को आगे बढ़ाएंगे। 43 स्मार्ट ये है। एक बार लाइक और शेयर का सभी साथी सपोर्ट दिखाएं। आज की फर्स्ट प्रश्न हमारे पास है क्या, देखिए प्रश्न है हमारे पास, यदि एक यदि x की आय y आय से 20% कम हो तो y की आय x की आय से कितने % अधिक है। तो अधिक है। देखिए प्रश्न हमारे पास क्या है, x की आय y की आय से 20% अधिक है। यही हमारे पास प्रश्न। तो y की आय x की आय से कितने % अधिक है। देखिए आइए सॉल्व कीजिए। देखिए 100% थी, कितनी है, देखिए 20% कम है। 20% हमारी कितनी है, कम है। ये x भाई साहब हैं और y भाई साहब हैं। सॉरी रुक जाइए एक सेकेंड। x और y हैं, बोला गया x की आय y की आय से, तो इनकी 100 हो जाएगी, उनकी 80 हो जाएगी। कितनी कम है, 20। तुलना किससे करनी है, x की आय से। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा 20 से, 4 बार 4 से 25%। और नहीं तो इससे, या तो इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, 20% कम है। एरो कहाँ से चलेगा, 80, 100 से सॉल्व, फिर भी रिजल्ट हमारा 25% आ जाएगा। जो भी तरीका सॉल्व लगेगा आपको वही फॉलो करना है। ये हमारा दूसरा तरीका है, ये तो फर्स्ट तरीका है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आप सभी को आया होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक भिंड के अंत में में 20% वृद्धि तथा हर में 10% की कमी करने पर परिणामी भिन्न कितनी हो जाती है, परिणामी भिन्न 4/5 हो जाती है। 4/5 है। मूल भिन्न क्या है। प्रश्न हमारे पास है, एक भिन्न के अंश में 20% वृद्धि तथा हर में 10% कमी होने पर परिणामी विभिन्न है जो 4/5 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या है। देखिए अंश में हमारे पास अंश बटा हर, अंश में
अंश में 20% की वृद्धि, तो 120 और 10% कमी हो रही है हर में, और मूल बिंदु 4/5 हो जाती है। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 बार, 4 से 4 बार। जैसे ये उधर जाएगा मान तो हमारा उलट जाएगा, तो ये हम हर 4/5 इंटू और बट्टे में 4 आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, तो फाइनल रिजल्ट कितना हो जाएगा? 3/5। एक बार कॉपी में बढ़िया से राइट डाउन कर लें। एक बार वीडियो को चेक कर लिया जाए कंटिन्यूस है या नहीं। चलिए, सारी चीज़ें एकदम सही से चल रही हैं। नेक्स्ट प्रश्न की आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किसी वस्तु के मूल्य में मूल्य में 20% कटौती, 20% कटौती कर दी गई, इससे पूर्व मूल्य में मूल्य पर लाने के लिए, पूर्व मूल्य में लाने हेतु कितने % वृद्धि करनी होगी? वृद्धि देखिए, प्रश्न हमारे पास है किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती करने पर इसे वापस वही मूल्य में लाना है तो कितने % वृद्धि करनी पड़ेगी। देखिए, संख्या थी 100, कितने पे 20%, 80 रह गई। मुझे वापस 100 लाना है ना, 100 लाना है। कितने की कटौती हुई? 20 की। और कितने पर तुलना करनी है? 80 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा 4 बार, 4 से 25 बार। बढ़िया से लिख लीजिए, और नहीं तो इससे सॉल्व भी कर सकते हैं। 20% की कमी, हाँ 80% के लिए 100 से गुणा 4 बार। दूसरा तरीका है, एक बार बढ़िया से कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। किसी वस्तु की 20% वस्तु 20% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां की गई। किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। प्रश्न हमारे पास क्या है? किसी वस्तु को 20% तथा 10% की
क्रमवार वृद्धियाँ की गई हैं, तो एक समतुल्य वृद्धि कितनी होगी। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए 100 थी, कितनी हमारे पास पहले कह रही 20% की वृद्धि की, कितनी प्लस 20 की, फिर बोला गया इसी में 10% की वृद्धि, 0 से 0 कैंसिल, तो 120 और 12 कितने हो जाएंगे, 132। पहले 100 थी, अब कितनी 132, कितनी बढ़ गई 32% वृद्धि हो जाएगी। 100 से ऊपर जाए वृद्धि को दर्शाएगा, 100 से कम रहे तो कमी को। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 20% अंक लेने होते हैं। तो हैं एक विद्यार्थी को विद्यार्थी 70 अंक मिले तथा वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक अंक कितने हैं। उत्तीर्ण विद्यार्थी देखिए प्रश्न पर एक बात वापस से रिपीट कर देता हूँ। प्रश्न है हमारे पास, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 20 अंक लेने होते हैं। एक विद्यार्थी को 72 अंक मिले तथा वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं उत्तीर्ण विद्यार्थी के लिए। कि 25% कितने अंक लेने होते हैं पासिंग के लिए। अब कितने अंक मिले, 70 अंक मिले। 70 और 5 अंकों से फेल हो जाता है, तो 5 और मिल जाते तो पास हो जाता। तो पासिंग के बाद तो 1% का मान 75 हो गए। 1% बराबर हमारे कितने का मान हो जाएगा, 25 से 3 बार 100% बराबर 300। तो कितने अंक हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, प्रश्न एग्जाम के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को लाइक और शेयर सभी साथी करके जाना है। मिलते हैं अगली वीडियो सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।